लखनवी अंदाज है, नवाज़तों का ताज है, दास्तां बयां करता यहाँ का इतिहास है। सुर भी है और साज है, एकता का एहसास है, अपनी इस धरोहर पर होता हमको नाज है। लखनवी शत न माने हमारा इस ज्ञान स्रोत को, चंदन प्रणित हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। वंदगी के सीखे जिसके आंचल में, गुणे मंत्र सिद्धांत जहाँ विज्ञान कला के, खुलते नए क्षितिज बहुरंगी जहाँ निरंतर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें ये मंच दे रहे हैं कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं कि हम लोगों ने नैक के सामने क्या क्या प्रस्तुत किया। हम लोगों ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, काव्यम के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कवि प्रदीप के ऊपर। अब प्रश्न ये भी होता है कि कवि प्रदीप के ऊपर ही क्यों? तो कवि प्रदीप के ऊपर इसलिए क्योंकि कवि प्रदीप हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि ये वो कवि प्रदीप हैं जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी लिखा है, दूर हटो ये दुनिया वालों लिखा है, पासे सभी पलट गए आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं। और उस 1962 में जब युद्ध हुआ उसके बाद एक फिल्म आई जागृति, उस जागृति में जो गाने थे उन्हीं गानों के दम पे वो फिल्म सुपरहिट हो गई। और वो गानों को लिखने वाले थे कवि प्रदीप, जो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे। टीम के सामने हमने जो प्रस्तुति दी थी उसका जो थीम था वो हमारा था फोक डांस, या फिर बेसिकली कह सकते हैं कल्चर्स ऑफ इंडिया। हमारे जो डांस में हमने दो गाने थे, बेसिकली घूमर जो कि हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट शो करता है इंडिया का, और आज का प्रेजेंट एस्पेक्ट शो करने के लिए जिया जले हमने एक नया गाना ऐड ऑन किया था। द एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस था। हमारी पूरी टीम, इवन जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, सीनियर्स थे, वहाँ नैक टीम जो थी, हमारे टीचर्स थे, ये सब बहुत सपोर्टिव थे। नैक की ग्रेडिंग में लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला है और उसके बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स और स्टूडेंट्स जोश से लबरेज हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, इस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और वो छात्र यहां पे मौजूद हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से जो नैक टीम आई थी उनसे इंटरेक्शन किया था, उनके सामने प्रस्तुति दी थी। लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। सीमांती। सीमांती जी, नैक की टीम आई थी, आपने उनके सामने प्रस्तुति दी थी, क्या कुछ हुआ था उस समय? उस टाइम हमको चांस मिला था कि हम उन लोगों के सामने परफॉर्म कर सकें और अपने टैलेंट को और अपने बैंड को इंट्रोड्यूस करा सकें। तो इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जो बैंड आपने प्रस्तुत किया था, क्या थीम थी उसकी और उसके बाद क्या रिएक्शन था नैक टीम का? हम लोग के बैंड की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारा बैंड ऑल गर्ल्स बैंड है और हमारे कुछ मेंटोर्स हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो इसीलिए हम लोग की स्ट्रेंथ ही है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया था नैक टीम के सामने और शायद यही वजह है कि जो नैक टीम जब यहाँ से निकली है तो उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रशांत है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट से। प्रशांत जी, नैक की टीम जब आई थी तो आपने उसके सामने प्रस्तुति दी होगी, उस टीम के सामने क्या प्रस्तुति थी, किस तरीके से, क्या थीम थी उसकी? दरअसल हम लोगों ने एक कुलगीत प्रस्तुत किया था जो कि इस विश्वविद्यालय का कुलगीत है। और इस विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है उसमें हम और ये कुछ और भी बच्चे थे और इस तरह से कई बच्चों ने मिलकर हम लोगों ने प्रस्तुति दी। और उस प्रस्तुति की एक झलक अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या आप दिखा सकते हैं मुझे? शत शत न माने हमारा इस ज्ञान स्रोत को, चंदन प्रणित हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। वंदगी के सीखे जिसके आंचल में, गुणे मंत्र सिद्धांत जहाँ विज्ञान कला के, खुलते नए क्षितिज बहुरंगी जहाँ निरंतर। मिलती विविध दृष्टियाँ गिन विषयों पर, बिनते हमारा मस्तक
विद्या मंदिर को। तो कुल मिलाकर इस तरीके की प्रस्तुति जो है वो नैक टीम के सामने प्रस्तुत की गई थी और शायद यही वजह है कि नैक की ग्रेडिंग में लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिला है। और भी छात्र हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम सबिया खानम है। सबिया जी, नैक की टीम जब आई थी क्या प्रस्तुति आप लोगों ने दी थी, क्योंकि आप लोगों ने भी सामने सामने इंटरेक्शन किया था? जी, जब नैक की टीम आई थी तो हम लोगों ने उनके सामने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की थी और हम लोगों ने दिखाया था मेंस्ट्रुएशन पे कैसे औरतें, हम लोगों का थीम था कि हमने पूरा ऑपोजिट कर दिया था कि पीरियड्स जो हैं वो औरतों को ना होके बल्कि पुरुषों को हो रहे हैं। तो हम लोग उससे ये दिखाना चाह रहे थे कि पीरियड इज़ नॉट अ टैबू एनीमोर, कि हम उसके बारे में बात कर सकते हैं और कैसे औरतें चीज़ें फेस करती हैं। और हमारी नुक्कड़ का एक पार्ट ये था कि जब पुरुषों को पीरियड्स होते हैं तो कैसे समाज के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। तो हम लोग इससे ये दिखाना चाह रहे थे कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं, जो कि हो सकता है पुरुषों को अगर वो चीज़ें हों तो उनके लिए आसानी हो जाए। इस मेहनत के बाद नैक टीम ने लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिया है। अब क्या लगता है आगे भविष्य में आप लोग की चीज़ें कितनी बेहतर होंगी जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़कर आगे निकलेंगी, करियर फेस करेंगी? ऑब्वियसली बात है, नैक की A++ ग्रेडिंग बहुत मायने रखती है। इससे हमारे डिग्री पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे रेज्यूमे में जब हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री हम लगाएंगे तो उस पर नैक A++ की ग्रेडिंग हमें बहुत हेल्प करेगी। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक कुछ स्टूडेंट्स हैं हमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं भी मिल पा रही थी। तो इस वजह से हो सकता है कि हम और भी चीज़ें ओवरकम कर सकें और हमारी कल्चरल जो टीम है उसको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप लोगों ने तो मेहनत की थी, लेकिन अगर बात करें विश्वविद्यालय प्रशासन की, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की थी और शायद यही वजह है कि उस मेहनत का नतीजा जो है वो A++ ग्रेड आया है। टीचर्स को किस तरीके से थैंक यू कहेंगी? मैं हमारे टीचर्स को थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी वो वहाँ पे थे। क्योंकि हम लोग एज स्टूडेंट्स सारा काम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, परमिशन लेना हो या कोई भी चीज़ है, हमें कुछ भी अपनी तरफ से इनिशिएट करना हो तो उसके लिए हमें अपने प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो राकेश चंद्रा सर, रोली मैम, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की। उन लोग सांस्कृतिकी के हेड मेंबर्स हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रशांत भैया कि वो आगे कंटिन्यू करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो छात्र थे उनकी मेहनत रंग लाई है। और भी छात्र हम उनसे जानेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चतुर्वेदी है। प्रशांत जी, नैक की टीम आई थी, प्रशिक्षण की, निरीक्षण की, उसके बाद A++ ग्रेड मिला है। कितनी मेहनत की थी आप लोगों ने छात्र होने के नाते? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि नैक के लिए जो भी कार्यक्रम तैयार करे जा रहे थे वो करीब 1 महीने से पहले से शुरू हो गए थे। लोग रोज़ बच्चे अपनी क्लासेस करके यहाँ पर आते थे, शाम तक प्रैक्टिस करते थे और काफ़ी प्रैक्टिस करी बच्चों ने। और अगर हम अपना बताएं कि हम लोग नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किया था, हमारी टीम अदम में है जो कि स्ट्रीट थिएटर सोसाइटी ऑफिशियल, तो हम लोगों ने भी 1 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और रोज़ हम लोग करीबन 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हम लोगों ने लाइब्रेरी हॉल के बाहर जो हम लोग टैगोर लॉन है वहाँ पर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया था प्रस्तुत। और हमारी जो थीम थी, अगर मैं बताऊँ तो वो ये थी कि जेंडर स्विच है। हम ये दिखा रहे थे कि कैसे एक रेडिएशन की वजह से पीरियड 19 जैसी बीमारी फैल रही है और उस पीरियड 19 बीमारी की वजह से औरतें अब आज़ाद घूम रही हैं और लड़के अब परेशान हैं क्योंकि अब उनको पीरियड्स आने लग गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक चीज़ दिखाई थी और बहुत शानदार थी। नैक का बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला। नैक की टीम आकर रुकी हमारे लिए, इसके लिए मैं थैंक करना चाहूँगा कि हमारे प्रोफेसर जो यहाँ पर थे, हमको जेंसल के अंदर हम लोगों ने काम किया था जो कि रोली मिश्रा मैम की तरफ से चलाया जाता है, उसकी हेड है वो। उन्होंने हमारा बहुत हेल्प करी, हमको स्पेस दिलाई, हमारी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करी, हमको रिफ्रेशमेंट के लिए सारी तैयारी उन्होंने करी। तो मैं उनको थैंक यू कहूँगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो मेहनत थी उस मेहनत का परिणाम अब निकल कर सामने आया है। कहीं ना कहीं जो छात्र जिन्होंने नैक टीम का वेलकम किया था, नैक टीम के सामने प्रस्तुति दी थी, अब उनके अंदर भी जोश है और कहीं ना कहीं ये जोश जो आगे आने वाला भविष्य है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ प्रस्तुति दी है नैक टीम के आगे। मैम, क्या नाम है आपका? शाजिया खान। शाजिया जी, नैक टीम जब आई थी तो आप लोगों ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया था, क्या वो प्रेजेंटेशन था, क्या थीम थी और रिस्पांस कैसा रहा था नैक टीम का? जी, हम लोगों ने उर्दू डिपार्टमेंट की तरफ से दास्तान गोई प्रेजेंट की थी, जो कि एक लॉस्ट फॉर्म आर्ट हो चुका है अब। तो उसको प्रेजेंट करना एक बहुत ही अपने आप में हम लोग के लिए बाइस मसरत भी था, क्योंकि इसमें हमारे प्रोफेसर्स ने हम पे इतना यकीन रखा और इसका रिस्पांस जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला हमें। तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि हम लोग इसके साथ पूरी तरह इंसाफ कर सके, जैसा हमने सोचा, जिस हद तक सोचा उस हद तक कर पाए। और इस सिनफ़े सुखन को एक बार फिर से
थोड़ी सी कोशिश की कि ये ज़िंदा रहे, इसको ज़िंदा करने की कोशिश की। लगभग कितने दिनों की मेहनत थी इस प्रस्तुति को पेश करने के लिए? जी बिल्कुल, 15-20 दिन की तो मेहनत बिल्कुल वैसी थी कि जिसमें हम लोगों ने सुबह से शाम एफर्ट दिए उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में और उसको कंप्रेस करने में, जो हमें टाइम दिया गया था उसके बीच परफॉर्म करने के लिए। तो मेहनत तो थी ही, लेकिन सिर्फ हमारी मेहनत नहीं थी, प्रोफेसर्स का इसमें सपोर्ट बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने आसान बना दिया हमारे लिए। जहाँ हमें समझने में दिक्कत आती है, बिल्कुल हमारे लिए नया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसको कर पाना तभी ये मुमकिन हो पाया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस थी शायद उसी से जो नैक टीम है वो प्रभावित हुई थी। भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शुजाउर रहमान है। आप लोगों ने भी नैक टीम के सामने प्रस्तुति दी थी, उसके बाद रिजल्ट ये आया कि नैक ग्रेडिंग में A++ लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है। अब आप लोगों के लिए भविष्य में क्या कुछ फ़ायदा पहुँचेगा इससे, जो ग्रेडिंग मिली है, जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो? हाँ, इसकी बहुत खुशी की बात है कि नैक टीम के सामने हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी और उनको पसंद आया, और हम लोग ये चाहेंगे आगे भी दास्तान गोई हो और हम लोग उसमें अपना हिस्सा लें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो फ़न है जो कि खो रहा था, ख़त्म हो रहा था, उसको हम लोगों ने उसको ज़िंदा किया, और हम लोग आगे भी चाहेंगे ये होता रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कुलपति जो हैं, डीन जो हैं, तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी मेहनत लगातार आपके साथ रहती है। किस तरीके से थैंक यू कहना चाहेंगे उन लोगों को? हम उनसे यही कहेंगे कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपकी मोहब्बत ही है कि आप लोगों ने हमको मौका दिया, और हम आगे भी चाहेंगे कि आप हम लोग ऐसे मौका देते रहें। नैक टीम के सामने आपने प्रस्तुति दी है, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है अब आपका? जी, काफ़ी अच्छा लगा, और अब ये अंदर से ख्वाहिश और पैदा हुई कि हम लोग आगे भी हिस्सा लेते रहें और अपनी भाग लेते रहें बस। तो कुल मिलाकर ये वो छात्रों की टीम है जिसने नैक टीम के सामने जो है वो अपने अपने अंदाज में प्रस्तुति दी थी। बड़ी बात ये थी कि इस प्रस्तुति को देखने के बाद जो नैक की टीम यहाँ पर निरीक्षण करने आई थी, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो हौसला हुआ। उसके बाद बड़ी बात ये है कि अब जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसको नैक ग्रेडिंग में A++ ग्रेड मिला है, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जोश से लबरेज हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी और क्या क्या चेंजेस लाती है A++ ग्रेड मिलने के बाद। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।